हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही बीजेपी में शुरू हुई बगावत, इस्तीफों का दौर, नाराजगी, असंतोष। शुक्रवार को दूसरे दिन भी ये जारी रहा। प्रदेश के कई जिलों में नेताओं ने जहां दिन भर अपने समर्थकों के साथ बैठकें की, नब्ज टटोली, वहीं प्रदेश में हो रही बगावत के कारण पार्टी हाईकमान भी बैकफुट पर नजर आई। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब तक 32 वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें 1 मंत्री, 1 विधायक, 5 पूर्व विधायक शामिल हैं। प्रदेश में रनिया, महम, बाडा, थानेसर, अकलाना, फसीदो, प्रैथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार और समालखा में बगावत दिखी। बदलते हुए हालात को लेकर गुरुवार रात पहले चंडीगढ़ में कई घंटों तक बैठक चली। फिर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायाब सैनी, पार्टी प्रभारी और अन्य नेताओं ने मंथन किया। हरियाणा में इस बात की चर्चा पर जोर है कि बीजेपी द्वारा सभी सीटों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। दूसरी लिस्ट के साथ ही पहली सीटों पर बदलाव किया जा सकता है। अब पार्टी हाईकमान को इस बात का डर है कि जिन नेताओं को टिकट दी जा चुकी है उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है, तो ऐसे में अगर उनकी टिकट बदली जाती है तो वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैंडिडेट बदल सकती है। इसकी लिस्ट दूसरी लिस्ट के साथ आ सकती है। हालांकि बीजेपी में टिकट को लेकर विरोध के बीच सीएम नायाब सैनी ने कहा कि टिकटों में अब किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, हम अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे। सिरसा में मंत्री रणदीप चौटाला की बगावत सुर देखते हुए पार्टी ने हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा को दिल्ली में तलब कर लिया है। उनको अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कराने का ऑफर भी दिया है। बीजेपी ने इंद्री से राजकुमार कश्यप को मैदान में उतारा है। इससे नाराज होकर कर्णदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सोनीपत से बीजेपी ने निखिल मैदान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहां पूर्व मंत्री कविता जैन ने बगावत का झंडा उठा लिया है। उन्होंने पार्टी हाईकमान को 8 सितंबर तक टिकट बदलने की चेतावनी देते हुए समर्थकों को एकजुट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। हिसार में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद बीजेपी नेत्री और उद्योगपति सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जहां उन्हें मनाने की कवायद जारी है। खुद कमल गुप्ता उनसे मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह कर चुके हैं। बवानीखेड़ा विधानसभा से बीजेपी ने कमूर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने यहां से नायाब सैनी सरकार के राज्य मंत्री की टिकट काट दी है। इसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। वाल्मीकि का अपने हलके और समाज के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।